अभी स्वागत है। सबसे पहले विजय कौशिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं से, हिंदुत्व से क्या कोई एलर्जी है? और अगर एलर्जी है तो फिर मंदिर जाना क्यों जा रहे हैं? छोड़ दीजिए मंदिर जाना, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है, हिंदुओं की पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात, माफी के साथ आप हिंदुओं की पार्टी बोल रहे हैं, आप ही के लीडर हिंदू शब्द से परहेज कर रहे हैं। सोच लीजिए बोलना है कि नहीं बोलना है। क्या चीज? हिंदू शब्द से ही परहेज कर रहे हैं आपके सीनियर लीडर। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देता हूं कि वो ये बताएं भारतीय शास्त्रों में हिंदू शब्द का कहां जिक्र है। खुद मोदी जी मानते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन शैली है। भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हिंदू एक जीवन शैली है। ये हिंदुओं के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, इन्हें यही नहीं मालूम है हिंदू कौन है, भारत माता कौन है। अगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ये बता दें देश की जनता को कि भारत माता कौन है, हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, ठीक, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो भारतीय, जो सच्चा भारतीय है, जो वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसको भाजपा हिंदू आप शायद अपने सीनियर लीडर्स के बयानों को सही से पढ़कर नहीं आए। दिसंबर राहुल गांधी जाति से ब्राह्मण हैं। दो नाव पे चलोगे तब आपने जब अपनी बात मुझे रखी, बता मैंने बीच दीजिए में ना नहीं बोला। हिंदू कौन सा धर्म है, अपनी बात रखी, जरा जब बता मैंने बीच में दीजिए। नहीं बोला। कौशिक आप भाई, इसका मैं अपनी जवाब दे बात पाएंगे? कहना चाहता हूं। जल्दी से बोलिए, फिर मैं अतिकुर रहमान के पास मैं जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस देश का नाम आर्यव्रत था, भारत बाद में रखा गया और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति आर्य था। आपको हिंदू से परहेज है? हमारे शास्त्रों में जिस धर्म आपके जिस लीडर ने सवाल उठाए, सुनिए, आपके जिस लीडर ने सवाल उठाए हिंदू शब्द पे, वो ये कहते हैं कि व्हाट्सएप और विकिपीडिया पर पढ़ लीजिए। अब आप कांग्रेस की पार्टी लाइन को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और विकिपीडिया से तय करेंगे तो फिर हो गया आपका। अतिकुर रहमान, ठीक है, ठीक है। अतिकुर रहमान साहब, हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम, क्या हिंदू शब्द पर्शिया से आया? क्या हिंदू शब्द को लेकर आपत्ति आज होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं कहीं से भी आया। आज हिंदुओं का अपमान, क्या हिंदुओं का अपमान होना चाहिए? कांग्रेस के लीडर्स को चुनावों से पहले क्या आप लोगों का, क्या गैर हिंदुओं का वोट बैंक चाहिए? क्या है? भाजपा बताए, भाजपा में दम है तो। लीजिए कौशिक साहब, आप कांग्रेस की कंफ्यूज्ड पार्टी लाइन है। सारे सीनियर लीडर्स एक दूसरे को काटते हैं और हिंदुओं का विरोध करते हैं। रुक जाइए अतिकुर रहमान। हिंदू शब्द का अर्थ बता दीजिए ना भाई, इस्लाम के मुताबिक हिंदू शब्द का अर्थ बता दीजिए, क्योंकि ये शब्द आर्यव्रत द्वारा तो रखा नहीं गया था। मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा था। सनातन धर्म के शास्त्रों में तो कहीं नहीं है हिंदू, तो आप बता दीजिए इस्लाम। आप पूछ रहे हैं तो जवाब। ये मुझे लगता है कोई ठीक है। अब हिंदू शब्द, अगर हिंदू शब्द का जिक्र हो रहा है, अगर हिंदू शब्द का ही जिक्र हो रहा है तो वैदिक स्कॉलर के पास जाऊंगा मैं। रुक जाइए आचार्य विक्रमादित्य, क्या हिंदू शब्द से परहेज होना चाहिए? रुक जाइए कौशिक साहब, रुक जाइए। हिंदू शब्द से परहेज होना चाहिए आचार्य विक्रमादित्य को मैं। रुक जाइए, बढ़िया भारत के बारे में ठीक है कौशिक साहब। बताइएगा आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू और कौन सा वो? ये देश आर्यव्रत था। ठीक है सर, सुन लिया आपकी बात। आर्यव्रत रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहने वाले सभी आर्य हैं। ठीक है, सुन लिया। आचार्य विक्रमादित्य आप बोलिए। विजय कौशिक, रुक जाइए, आपका पॉइंट आ चुका है, आपका पॉइंट आ चुका है। दूसरों को बोलने नहीं देंगे फिर कैसे चलेगा? जो पारसी के अंदर, जो बेसिकली इनकी लैंग्वेज के अंदर हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, काफिर कहते हैं, काफिर हिंदुओं को कुत्ते के समान मानते हैं। इस प्रकार से अगर वहां जाके समझना था तो इनको, इनके अंदर कैसी भावना है, कैसी भावना है हिंदुओं के प्रति? जिस देश में रहे, जिस देश में खाया, जिस देश में इनको आश्रय प्राप्त हुआ, उनके अंदर किस प्रकार की भावना इस बात में रखी गई है? हिंदू जो शब्द है ये विदेशी और यदि एक बात सुने, अरे भैया कांग्रेस को समझना था तो अरे कौशिक साहब, विजय कौशिक साहब, आप शास्त्रों का जिक्र कर रहे हैं। आप ही के एक सीनियर लीडर कह रहे थे कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने जिहाद पढ़ाया था। गंगाधर तिलक के अंदर हिंदुओं के अंदर जो बात लिखी है वो पढ़ लेते जाकर के कार्यकर्ता कुछ फालतू की अरे विजय कौशिक आप पढ़े लिखे हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है वो, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे वो। ये इतने हल्के में मत निकालिए इसको। निजी बयानों के लिए कांग्रेस किसी की ठेकेदार नहीं है, ना ही कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष के बयान की ठेकेदार है। हिंदुओं को गाली जो देते हैं, क्षमा मांग लीजिए, फोरम से क्षमा मांग लीजिए, कुछ कहे, क्षमा मांग लीजिए। जो हिंदुओं गंदा शब्द कह रहे हैं विजय कौशिक, अगर मैं बयानात पढ़ना शुरू करूंगा तो एक लंबी लिस्ट है मेरे पास।
कहीं तो मैं पढ़ के भी आपको सुना दूं कि आपके कौन कौन से नेता किस किसने कहा, और आप जो छोटे मोटे कार्यकर्ता कह के बचने की कोशिश कर रहे हैं वो तो आप कम से कम बिल्कुल मत करिए। शिवराज पाटिल कहते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता में जिहाद पढ़ाया था। आपके एक नेता आज सतीश साहब ये कह देते हैं कि जो हिंदू शब्द बहुत गंदा है। किसने रोका? क्या चल रहा है? कांग्रेस कहना क्या चाहती है? हिंदू नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं भी हिंदू हूं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप इस देश के हर हिंदू का अपमान कर रहे हैं। पहले तो ये बता दीजिए आप ब्राह्मण हो या नहीं हो? नाम के आगे कौशिक लिखते हो, बताओ। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आप ये बताइए कि एक तरफ अच्छा ठीक है, क्या फिर से बोलिए? आपके किसी शास्त्र में लिखा है कि आप हिंदू हो? पहली बात, आप जिन शास्त्रों का जिक्र नहीं, रुकिए, अब मेरे को जवाब देने दीजिए। आपने शास्त्रों का जिक्र किया है तो मैं आपको जवाब दे देता हूं। मैं आपको जवाब दे देता हूं। आप जिन हिंदू शास्त्रों की बात कर रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा पर चलते आए हैं, चाहे वेदों से लेकर आप पुराणों और उपनिषदों पर चले जाएं। वैदिक स्कॉलर यहां बैठे हुए जिन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से संधि विच्छेद कर ये बता दिया कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है। तीसरी बात समझ लीजिए, आप जिन शास्त्रों का जिक्र कर रहे हैं वो वैदिक काल में लिखे गए और वहां पर वर्ण व्यवस्था थी, धर्म व्यवस्था नहीं थी। अब इन तमाम बातों में अगर आप चार चीजों को अलग अलग करके देखने की कोशिश करें तो संधि विच्छेद मुझे लगता है कि आपसे बेहतर आचार्य विक्रमादित्य ने यहां कर दिया। दावा करती है आप अपनी भाषा को पढ़ाने की कोशिश मत करिए। पहली बात तो ये, राहुल गांधी जाते हैं भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आप भारत को एक करने की बात कर रहे हैं कि अलग अलग करने की बात कर रहे हैं? इसका नाम होना चाहिए आर्यव्रत, भारत खंडे, और भारत कोई माता नहीं है। राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत। अब आपको भारत की माता होने से भी आपत्ति है क्या? 70 साल राज कर रहे नहीं, अब आपको इससे भी आपत्ति है ना? भारत माता कौन नहीं, है? अब आप ये भी कहेंगे? मुस्लिम तुष्टिकरण हम तो पूरे चैलेंज के साथ कह रहे हैं भूल गए थे कि क्या? भाजपा बताए हिंदू शब्द का। विक्रमादित्य बोलिए, आचार्य विक्रमादित्य बोलिए। घूमते थे जबरदस्ती, हिंदू संस्कृति जिसे तब क्या सो गए थे? तब तो हिंदू अगर आप इसी तरीके के बयान देंगे शायद मुझे आपको अलाउ नहीं करना होगा। लगता था, भारत गंदा लगता था। शास्त्री जी आपने बता तो दिया, आपके ही मुताबिक हिंदू शब्द का अर्थ काफिर होता है, मुसलमानों के मुताबिक आप खुद कह रहे हो। अरे शास्त्री और आचार्य में फर्क समझ लो। पहले यहाँ बैठे हुआ नकली ब्राह्मण जो है, ये नकली पंडित जो नकली पंडित बन के बैठ गया है, नकली हिंदुस्तानी हो मैं तो कह रहा हूँ। अरे हिंदुस्तान से इतनी नफरत है तो भाई, ये हिंदू शब्द का नफरत कर रहे हो हिंदू से, हिंदुस्तान से इतनी नफरत कर रहे हो। जैसे पाखंडी लोग गौरव से कहो, आर्यव्रत को आप क्या क्या बनाओगे अपने? अब आप एक संत, आप एक वैदिक स्कॉलर को पाखंडी कहकर यहाँ पर एक बार फिर से हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस को अब सोचना होगा कि वो किस तरफ खड़ी है। क्या वो हिंदुस्तान के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? खुशबू सुंदर आवाज, एक मिनट, खुशबू सुंदर, यहाँ पर विजय कौशिक कह रहे हैं कि भारत माता नहीं है, यहाँ पर ये कह रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य को कि आप पाखंडी हैं। ठीक है, खुशबू सुंदर, विजय कौशिक मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा अगर कुछ देर और आपने इसी तरीके की भाषा का। हमें भारत के नाम से क्यों ऐतराज होगा? भारत शब्द इस देश का गर्व है। आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। राहुल गांधी स्कूल गए, प्रियंका गांधी स्कूल गई, आप स्कूल गए, हर स्कूल के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर्म करते हुए लिखते, एक बार आपको फिलअप करना पड़ता है रिलीजन। राहुल गांधी का रिलीजन क्या नाम था? हिंदू जानना चाहूंगी मैं आपसे। एक सवाल पूछ रही हूँ, जब आप बोलना जानते हैं तो दूसरे जब बोलते हैं सुनना सीखो आप। विजय कौशिक अगर आपको कंटिन्यू बोलना है तो फिर कैसे होगा? राहुल गांधी ने अपने और वैसे हिंदुस्तान है तो पहले भारत सरकार यही क्लियर कर दे कि भाई ये देश भाई साहब आपके हर बात का जवाब नहीं दे। आपको कौन ब्राह्मण कहा था? राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने अपने आप को कौल ब्राह्मण लिखा था। बताइए अब कहाँ डूब कर मेरेगी भाजपा? कम्युनिटी में आता है, मतलब बिना सिर पैर की बात करेगी कांग्रेस। बेवकूफ नहीं है। अरे वही तो आप लोग जात पात की राजनीति तो आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया था? अगर राहुल गांधी कहेंगे कि मैं कौन ब्राह्मण हूँ तो आप कहोगे जी ब्राह्मण नहीं है तो मुसलमान है, ये तो ईसाई है, ये तो सिख है, ये जात मंदिर क्यों जाते हैं? राहुल गांधी मंदिर क्यों जाते हैं? प्रियंका गांधी मंदिर क्यों जाती है? कांग्रेस के लीडर्स ही सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। ये मत करिए, नहीं ये मत कहिए कि कांग्रेस नहीं करती। हमारे लिए कुछ नहीं है। आज डिबेट इसी वजह से हो रही है क्योंकि कांग्रेस कर रही है। कुछ नहीं है। भारत एक, भारतीय एक। बोल दीजिए कांग्रेस को इस देश से प्यार है और इस देश की जनता तय करेगी कि कौन सी पार्टी जुमलों वाली है जिसने देश को बर्बाद किया और कौन सी पार्टी इस देश के हित में है जो जात पात से उठकर ऊपर उठकर हर किसी का भला करती है, रोजगार की बात करती है, विकास की बात करती है, महंगाई पर लगाम लगाने की बात करती है। आपके कांग्रेस के हर नीति में ठेका नहीं रखा है अपमान करने का। आप जात पात में आप लोग सिर्फ बोलते रहेंगे।
आप लोग उससे बर्बाद बोलते हो रहा है, रहेंगे। पूरा देश 70 देख रहा है। साल तक आपकी हिंदू अपनी बात कहने की आजादी है, किसी के निजी बयानों के लिए कांग्रेस लेकिन पार्टी किसी कतई की जिम्मेवार भावनाओं नहीं को है। आहत कर देने वाली बात और कहने की हम आजादी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस देश की आजादी के गलत मायने मत निकालिए कौशिक साहब। कि भाई जो इस देश की जनता का अपमान करे, कभी इस कभी देश की कभी मैंने आस्था नहीं पर सुना कि प्रहार आपने करे, इस्लाम के उसे खिलाफ, गिरफ्तार सिखों के कीजिए, खिलाफ, जेल में डाल ईसाइयों के दीजिए। खिलाफ कभी कोर्ट कोई में बात अपने कही हो। आप हिंदू साबित आपको इतने करेगा, हल्के हिंदू लगते हैं कि आप शब्द कुछ भी क्या कह है। देंगे। इस कोर्ट देश के सहमत अंदर होगी हिंदुओं तो बरी के कर देगी, देवी देवताओं कोर्ट में के डाल देगी। लिए कितनी फिल्में बन जाती हैं, सब पर अपमान होता है, धार्मिक भावनाओं का अपमान किया जाता है। कांग्रेस इतना पार्टी हल्का ने धर्म कभी आपको भी लगता है किसी क्या हिंदुओं धर्म का? अपमान नहीं किया, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। कभी आप हम जिहाद पे क्यों नहीं जात-पात की बोलते? राजनीति करते कभी नहीं आप हैं। इस्लाम की कुरीतियों पर क्यों नहीं बोलते? वहां तो आप नहीं बोलते। आप तो 3 तलाक पर भी कौन कहता है बीजेपी कि को नहीं फैसले के बोलते? खिलाफ खड़े हो गए थे, केंद्र के हम फैसले के खिलाफ। प्रत्येक सामाजिक कुर्ती पर बोलते हैं, लेकिन हम उसे जात पात में नहीं बांटते। आप जात पात हम में ही उसे बांटते। मुस्लिम की बात नहीं करते। आप ही तो आप बोल रहे हैं। आप एक धर्म विशेष के खिलाफ क्यों खड़े? मुझे सीधा सा जवाब हम ये दीजिए। कहते चलिए हैं- आप मैं आपको 4 ऐसे बयान याद दिलाता हूं जिन बयानों में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने भाजपा हिंदुओं का नेताओं के अपमान 10 किया बयान है। बता आप सकता मुझे हूं। ऐसे 4 बयान देश बता में आग दीजिए। लगाने मैं वाले आपको उनकी एक धर्म क्या नहीं, कार्रवाई हुई? हिंदू गैर हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए बयानों के बारे में आप बता दीजिए। या तो आपको लगता है सारी कुरीतियां सिर्फ हिंदू धर्म में? ऐसा है, बयानों को ढूंढना आपका काम है। सर बिल्कुल मेरा मैं काम है, पूरी बिल्कुल मेरा जिम्मेवारी काम से है कह रहा और हूं। वही मैं काम कर रहा हूं। मैं आप देश को पूरी- बेवकूफ सुनिए ना। समझते होंगे, हिंदुओं को बेवकूफ समझते होंगे, मैं नहीं समझने दूंगा। लीजिए, कांग्रेस पार्टी किसी को बेवकूफ नहीं समझती, जमीनी पार्टी है, सबका मान सम्मान करना बखूबी जानती है। इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे आप कहते से हैं बढ़कर हिंदू हमारे शब्द लिए कुछ भी गंदा नहीं है, तो मैं भी हम हिंदू तो हूं खुद सर, बात आप कह कर रहे हैं दीजिए। मोदी सरकार नहीं, से आप बोल दीजिए। कि भाई अगर आप खुलकर बोल भारतीयों दीजिए। के धर्म पर प्रहार हुआ है तो कर्नाटक के कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष को जेल में डाल दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, आप पहले पार्टी से तो किसी निकाल के निजी दीजिए। बयान के हम आप पहले ठेकेदार पार्टी नहीं से हैं। निकाल दीजिए। आप इतना सा काम कर दीजिए। आप मेरी बात समझिए ना। आप अपने लीडर पर जब एक उसके एफआईआर दर्ज खिलाफ करा मुकदमा दीजिए। दर्ज हो जाएगा। कांग्रेस आ गया है ना, आप ही का लीडर है, अरे वर्किंग भाई साहब, वर्किंग सुन वर्किंग तो प्रेसिडेंट लीजिए। है। जिस दिन हमारे देश का कानून उसे इस मामले में दोषी करार दे देगा, उस दिन हम उसे पार्टी से बाहर निकाल आप तो एक शोकॉज नोटिस तक नहीं मांगे हैं अभी तक। आप कह रहे हैं कोई कि बात- आपको पार्टी से निकाल देंगे, कांग्रेस छोड़ा करिए। पार्टी का ये डीके काम नहीं है गिरीश अपने हर साहब, कार्यकर्ता डीके को गिरीश उसके साहब, निजी बयानों क्या के आपको लिए लगता है जवाब- ये कुरीतियों के ऊपर उठाई? अरे जब 3 हमने तलाक की किसी बात से हो रही ये थी, नहीं कहा जब कि तमाम आप बातें किसी हो रही का थी ना, अपमान करो जब तो हलाला हम पे आपको बात हो क्या रही थी ना, बताएंगे तब भी कि कांग्रेस क्यों मुखर नहीं थी। अरे क्यों करें ना, बताइए ना। कांग्रेस ने क्या किया? मैं अरे कौशिक क्या की मैं राजस्थान बताऊं। में हिंदुओं की आपको- वोट नहीं मिलती हमें? विजय कौशिक साहब, अरे वो- विजय वो- कौशिक वो- साहब, राजीव हिजाब, गांधी का वो केस याद हलाला, नहीं है, जिस प्रकार 3 से तलाक, कैसे- ये आपको कुरीति सुप्रीम लगती है कि नहीं कोर्ट लगती है? ने और लगती है तो फिर क्यों नहीं खुलकर जब है। कांग्रेस के लीडर्स ने बोला? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ने बोला? भाजपा के सिर्फ हिंदू आपके लिए बहुत बहुत सॉफ्ट टारगेट है क्या? खिलाफ का वकालत नहीं की। नहीं, मुझे बताइए ना। आप मुझे सीधे, विजय कौशिक, नो इफ नो बट, सीधे तौर पर आप मुझे बताइए कि हलाला, हिजाब, 3 तलाक ये कुरीति थी या नहीं थी? पार्लियामेंट के लोगों को बदल मेरी दिया इन बात लोगों ने। सुनिए, मैं आपकी बात सिर्फ एक शब्द पे सुनूंगा कि आप मुझे सीधा जवाब दीजिए। मैं सीधा ही जवाब दूंगा, आपको अरे सुनना शाहबानो पड़ेगा। को केस बोलो याद आप नहीं है, बोलिए, कांग्रेस ने 3 क्या तलाक, किया इस हिजाब देश और को हलाला तुष्टिकरण के लिए? कुरीति थी या नहीं इनकी थी? हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैं ये या कहता है या हूं, नहीं अगर है? वो कुर्ती इस प्रकार की थी बात को तो गलत इस्लामिक जगत के कभी लोगों क्यों नहीं के मुखर लिए होकर थी। आकर आए? और कभी इस्लाम क्यों नहीं आगे जगत आकर के लोग बोला? उनका विरोध करते हैं तो कांग्रेस भी उनका विरोध करती है। भाई जो चीज आपके ऊपर थोपी जा रही है ना, आप बताओगे वो गलत है या सही है? बड़ा वो तो मुस्लिम- बड़ा मुस्लिम बड़ी जगत के सोचने लोग वाली तय बात करेंगे। रहमान, हुई हलाला, नहीं। हिजाब, 3 तलाक ये कुरीति थी या नहीं थी? जब मैं या है या मुसलमान नहीं हुई है? नहीं तो मैं क्यों बताऊंगा आपको? ठीक है, कि भाई अब ये आपको कुर्ती है, आपको नहीं सिर्फ है? आपको किसी मुसलमान सॉफ्ट से टारगेट पूछो। लगता है हिंदू, और आप किसी हिंदू मुसलमान और से हिंदुत्व पर पूछो। सवाल उठाते रहिए। भाई मैं कांग्रेस का ब्राह्मणों यही में एक तरीका रह गया बस। के बारे में पूछिए। अतीकुर रहमान बोलिए। हमारे वैदिक साहित्य के बारे में पूछिए। आप जब मैं सनातन मुसलमान परंपराओं में हुई और तो वैदिक मुसलमान साहित्य में जाएंगे के तो बात बारे में कुछ और हो क्या जाएगी। बताऊंगा? रहने दीजिए, हाँ, वहां मत मैं जाइए एक अभी। बात पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं। भावार्थ और लोक भारत के रीति, अंदर जो मुसलमान अब हैं, सुनिए, वो 3 हिंदुओं तरीके की पैदाइश रीतियां है। बताई गई है, वैदिक हिंदुओं रीति, में शास्त्र से रीति, मुसलमान लोक रीति, बने हैं, और तीनों की मुसलमानों से महत्वता है। हिंदू बने। अगर आप इतना ही इसलिए वो सनातन हमारे परंपराओं में छोटे जा भाई रहे हैं, हैं तो मेरी भाईचारे छोटी सी बात में समझ एक ही लीजिए। करते हैं। आप पहले 70 साल बिल्कुल की भी बात सुनने कर की रहे हैं आदत ना? नहीं है आपको। 70 साल में ये कांग्रेस का ट्रेडमार्क है। जब अपने हिंद में कुछ बात नहीं होती है तो बस विरोध करते रहो जब तक सामने वाले थक नहीं जाए, या तो जब तक आप थक ना जाओ। सिर्फ बोलते रहेंगे, सुनने की आदत तो है नहीं ना आपको ना आपके लीडर्स को। आपको बड़े बदतमीज हैं आप। साल के इतिहास में कौन कौन प्रधानमंत्री रहा है इस सर, देश का? 70 साल में मैं आपसे सबको बोलती हूँ, चोर और 19 डकैत ठहरा रहे हैं आप। लानत है तो भारतीय 70 जनता साल पार्टी तक की क्या कर सरकार रहे थे के हिंदुस्तान ऊपर में? कि सर, जो अगर आज हम ये भारत कहते की हैं बात 70 करते साल हैं- में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ किया मोदी जी के सर? पैदा होने के बाद हुआ है। अरे सर? भाई छोड़िए सर, क्या कहाँ आप जितनी भी प्रधानमंत्री अगर
मुद्दे से भटकना है तो बात अलग है, अगर मुद्दे से भटकना है तो बात अलग है। मुझे आप मेरे सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे। और तो और हिंदू आपके लिए सॉफ्ट टारगेट क्यों है, आप बता नहीं रहे। मैंने आपसे 4 बातें पूछी, आप अभी तक नहीं बता पाए मुझे। भारत माता की
जय गिनती कहते करके हैं, देख लेना। हम कहते हैं भारत माता की जय, और उसमें कोई गलत नहीं है। 1950 से हम भारत कहते हैं, तो इतने साल आप क्या कर रहे थे? क्यों करते हो? भारत को निकाल देते, भारत माता के नाम पर भारत को दुकान क्यों निकाल चलाते देते। हो? बताओ, आप तो भारत को माता भी नहीं मान रहे, आप ही का बयान है अभी। आप ही ने बोला है कि भारत माता नहीं है, आप ही का बयान है। बेवकूफ बना रखा है। आप तो है ना क्या? भाजपा को कुछ नहीं आता, कहते हैं भारत माता, और हिंदुओं के नाम पर दुकान और भारत माता के नाम पर दुकान। यही करते रहिए, भारत का अपमान, हिंदुओं का अपमान, बीजेपी कांग्रेस, लेकिन देश की आबादी की भावनाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। इस देश के इतिहास का अपमान अगर कोई कर रहा है तो भाजपा कर रही वो है। कर रहा है तो मैं देख रहा हूं कौन कर रहा है। फिलहाल इस वक्त इस सेकंड पर तो आप कर रहे हैं। आप कहते हैं भारत माता नहीं है, तो मुझे तो लगता है आपको भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आ जाएगी। आप बोलते हैं हिंदू शब्द गंदा है, तो मुझे लगता है कि आप अपने स्कूल कॉलेज या फिर जहां पर भी आपने फॉर्म भरा होगा अपने धर्म में हिंदू नहीं लिखा होगा कम से कम। इतना कंफ्यूज क्यों है? के नाम पर औरंगजेब को भी पीछे छोड़ रहे हैं। कहते हैं औरंगजेब टैक्स लगाया करता था, तो मोदी जी भी 28% जीएसटी, कभी कोई टैक्स। और अगर इतनी आपत्ति है, अगर इतनी ही आपत्ति है, तो 70 साल के कार्यकाल में कांग्रेस क्यों नहीं आई सामने? कांग्रेस ने क्यों नहीं ये फेरबदल किया कि हिंदू शब्द को रिप्लेस कर दिया जाए? क्यों फॉर्म्स के अंदर हिंदू धर्म के आगे हिंदू लिखने का ऑप्शन दिया जाता है? आपकी सरकार थी, क्यों नहीं किया ये काम? अगर इतना ही आपको गुरेज था इस शब्द से, आपकी सरकार तो बहुत लंबे समय तक रही है, क्यों नहीं किया? पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती, धर्म के नाम पर राजनीति करती है भाजपा। तो ये बताएं हिंदू कौन है? हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? आपने कभी राहुल गांधी से पूछा? आपने कभी राहुल गांधी को ये बताया कि हिंदू मत कहा करिए? वो कहते हैं ये देश हिंदुओं का देश है। बयान सुनवा दूं कहूं तो मैं आपको। आपने कंफ्यूज है क्या? कांग्रेस की पार्टी लाइन कंफ्यूज है क्या? नीति के तहत कंफ्यूज है कि मुझे बता दीजिए। हिंदुओं का देश है। भारत जोड़ने से पहले अपनी पहले विचारधारा को जोड़ लीजिए, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। भारतवासियों का सम्मान कांग्रेस कर सकती है, और यही वजह है कि सिमटती जा रही है कांग्रेस, भाजपा दुकान सिमटती जा रही है। अगले 1-2 साल में थोड़ा ठीक कर लीजिए पार्टी लाइन को, नहीं तो और सिमट जाएगी। आप चिंता ना कीजिए, सर चिंता करनी पड़ेगी ना। समझ जाएगी। हम चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष रहे, लेकिन विपक्ष की मजबूती कम है। भाई को भाई से लड़ा रही है, उस दिन इस देश की जनता इनको आपकी विचारधाराएं आपस में लड़ी है। मैं तो कहता हूं भारत जुड़ जाएगा, भारत की चिंता मत करिए, भारत जुड़ जाएगा, जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कहीं पे भारत में फूट है जब तक आपके बयान आते हैं, लेकिन पहले खुद की विचारधारा को जोड़िए। आपके नेताओं के बयानात में बहुत फेरबदल है। आप तो राम को भी काल्पनिक कहते हैं। खुशबू सुंदर जवाब दीजिए। रोजगारों को ढूंढ रहा हूं मैं, यहाँ पे हर चीज को काल्पनिक कहते हैं ये लोग। आप ढूंढते रहेंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं सर। बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए देखिए जिनके लिए भाजपा बोले जा रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि आज हिंदुस्तान इतने सालों तक कांग्रेस के नीचे रह के हिंदुस्तान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन आज हिंदुस्तान प्रोग्रेस कर रहा है। आज हिंदुस्तान को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तब इनको ये जलन हो रही है कि यार हिंदुस्तान में एक सब लोग एक साथ कैसे हैं। ये तो एक भेदभाव का रूप होना चाहिए जो हम कांग्रेस के वक्त देख चुके हैं। ये जो लड़ाइयां हम कांग्रेस के वक्त देख चुके हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो लड़ाइयां हम देख चुके हैं, ये लोग चाहते हैं कि वो लड़ाइयां कंटिन्यू हो, इसलिए भेदभाव की बात करते रहते हैं। जिस तरह भाई बात की बात आप करते हैं, हम नहीं। हम इलेक्शन के वक्त ये हमारे भाई है वो हमारे पर नहीं करते हैं। हम आज भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई हैं। हम एक साथ जीना चाहते हैं हिंदुस्तान में, इसलिए हिंदुस्तान कहते हैं। भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। और आप भी राहुल गांधी इनके झांसे में तो बड़े बड़े लोग भाजपा के वो डूब गए। सब ये कहते हैं कि जोड़ो यात्रा कहाँ है? कोई बताए पहले सुनने की आप कहाँ बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं भाई साहब? बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? जब आपके साथ कुछ बचता नहीं है ना तो कुछ ना कुछ अब आप बीजेपी कांग्रेस करते रहेंगे तो फिर मैं आपको अलाउ नहीं कर पाऊंगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। संजीव